हाँ, अगर आपको लगता है कि हमारी जो कोकरोच जनता पार्टी है वो अपने तरफ से इस देश के लिए खतरा होने वाला है और आपको लगता है कि ये प्रोटेस्ट नहीं होना चाहिए, देश के खिलाफ कुछ भी नहीं होना चाहिए, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को जरूर कंप्लीट देख लीजिएगा। मैं नहीं कुछ बताऊंगा, जो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट है उनसे मैं उनका वीडियो क्लिप लिया हूं और मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो मैं आप लोगों से इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, प्लीज़ आप कंप्लीट वीडियो देख लीजिएगा और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों नहीं प्रोटेस्ट होना चाहिए और क्यों होना भी चाहिए। आप उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, कंप्लीट वीडियो देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सब कुछ गृह मंत्री के अंडर में। तो आप देश की स्थिति देखिए हो क्या रहा है कि जितनी सेना है सीडीएस के माध्यम से सीधे प्रधानमंत्री के अंडर में, और जितने भी ये अर्धसैनिक बल हैं ये सारे गृह मंत्री के अंडर में, और ये जांच एजेंसियां ये गृह मंत्री के अंडर में, ये जो जासूसी संस्था है दोनों ये प्रधानमंत्री के अंडर में। मतलब सारा कंट्रोल एक तरह से आज की तारीख में इन दो लोगों के पास है, मोदी और शाह के पास, दोनों के पास सारा कंट्रोल। अब रही ये कि न्यायपालिका पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है। भारत के संविधान के भाग 5 और उसके अध्याय 4 में अनुच्छेद 124 से लेके अनुच्छेद 147 तक सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था की गई है। इसकी स्थापना कैसी होगी, इसकी कार्यप्रणाली कैसी होगी, सब कुछ इसमें बताया गया। ये पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को टच नहीं कर सकता। इतनी पावर दी गई है सुप्रीम कोर्ट को, अदालत को, कि सरकार या संसद कोई भी अगर संविधान के विरुद्ध चलता है, संविधान के विरुद्ध काम करता है, तो उसको रोकने की ताकत सुप्रीम कोर्ट के पास है। आर्टिकल 142 यानी अनुच्छेद 142 के तहत अनलिमिटेड पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई है, जिसमें एक वर्ड दिया गया है कंप्लीट जस्टिस, यानी पूर्ण न्याय के लिए सुप्रीम कोर्ट किसी भी हद तक जा सकता है। इतनी पावर सुप्रीम कोर्ट को दी गई। यही नहीं, यहां तक भी है कि देश में राष्ट्रपति, अगर राष्ट्रपति ना हो, रिजाइन कर दे, या माना किसी वजह से राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, उपराष्ट्रपति भी ना हो, तो उनके बाद में देश का शासन अगर किसी के हाथ में आता है तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हाथ में आता है। इतनी पावर है कोर्ट को। लेकिन आज हो क्या रहा है? आज हो यह रहा है कि देश की सुप्रीम कोर्ट इस देश के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच और पैरासाइट कह रही है। ये कोई यूं ही नहीं है, ये बाकायदा एक मानसिकता के तहत किया जा रहा है। और वो मानसिकता क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से सब कुछ चला है। और इस सुप्रीम कोर्ट ने जो अभी केवल कॉकरोच नहीं कहा, केवल उनको युवाओं को कॉकरोच नहीं कहा, बेरोजगार युवाओं को, और भी बहुत कुछ कहा है, वो ठीक कर रहा है, जबकि पूरी तरह से संविधान के विरुद्ध काम हो रहा है। ये सारी चीजें बताने का जो आपको आशय है वो ये है कि आज देश की सबसे बड़ी अदालत इस सरकार के साथ में खड़ी हो गई है। दूसरा, देश की जो संसद है, राष्ट्रपति केवल कठपुतली बन गया है। इस देश के सरकार का यूं कहो प्रधानमंत्री की कठपुतली बनकर इस देश का राष्ट्रपति आज की तारीख में रह गया। दूसरा, ये जो लोकसभा है, लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनकी जितनी कार्यप्रणाली है, इन पिछले सालों में जो कुछ भी उन्होंने किया है वो विपक्ष को न बोलने देने, विपक्ष की गर्दन दबाने और सरकार को खुली छूट देने के लिए काम किया है। यही काम राज्यसभा में, पहले राज्यसभा के जो अध्यक्ष थे, राज्यसभा के जो सभापति थे धनखड़, जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने जिस तरह से विपक्ष का गला दबाया, विपक्ष को बोलने नहीं दिया, और वही काम अब जो अध्यक्ष बन गए, ये सब जो काम कर रहे हैं ये सारे के सारे, यानी राष्ट्रपति सरकार के कंट्रोल में, लोकसभा अध्यक्ष सरकार का, राज्यसभा के सभापति सरकार का, और ये जितने भी काम कर रहे हैं वो सब सरकार के फेवर में काम कर रहे हैं। यानी संसद इन तीन लोगों की वजह से, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, इन तीनों के माध्यम से पूरी संसद आज की तारीख में सरकार के साथ खड़ी है, सरकार के कंट्रोल में है। आपको ध्यान होगा 2023 में 150 के लगभग विपक्ष के सांसदों को निकालकर इस देश की सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट और इसके साथ साथ जो आईपीसी, तीनों में बदलाव करके जो बीएनएस वगैरह सब बनाया गया, वो इन 150 सांसदों को विपक्ष के निकाल के ये काम किया। और ये दोनों ने किया, लोकसभा अध्यक्ष ने, राज्यसभा अध्यक्ष ने काम किया, और राष्ट्रपति साइन करके फटाफट जिस पर चर्चा होनी चाहिए थी वो कानून इसी तरह से पास कर दिया गया। तो ये जो देश की संसद है किसके साथ खड़ी है? सरकार के साथ, इन सरकार के साथ, मोदी शाह के साथ। इसके साथ ही ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसके साथ में खड़ी है? केंद्र सरकार के साथ। हम सब जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार का मामला आया। महाराष्ट्र सरकार को किसने गिराया? देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने, बीजेपी ने गिराया महाराष्ट्र की सरकार को, जिसमें उद्धव ठाकरे चीफ मिनिस्टर थे। जो विधायक थे 50 के लगभग विधायकों को तोड़ के, और वो सब कुछ खेल किया। तो वहां के विधानसभा अध्यक्ष और गवर्नर की जो कार्यप्रणाली थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो गैर संवैधानिक है। लेकिन गैर संवैधानिक होते हुए भी महाराष्ट्र की उस सरकार को बर्खास्त नहीं किया। मतलब गैर संवैधानिक सरकार लगभग 2 साल तक पूरा टर्न उसने किया। ये सुप्रीम कोर्ट का काम रहा। दूसरा, जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, यही सरकार, यही सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो गैर कानूनी है। यानी गैर कानूनी तरीके से 16,500 करोड़ रुपए का चंदा जो हासिल किया गया, जिसमें लगभग 12,000 करोड़ का चंदा केवल बीजेपी के पास आया और बाकी और पार्टियों। तो जिसे आप गैर कानूनी कह रहे हो उसको आप
रोक तो रहे हो कि आगे नहीं होगा, लेकिन जिस व्यक्ति ने वो गैर कानूनी किया, इस देश के प्रधानमंत्री ने, इस देश के गृह मंत्री ने, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने क्या काम किया? कुछ नहीं। जब ये बात सबके सामने आ गई कि देश के प्रधानमंत्री ने किस तरह से जो पार्टियां थी, जो अलग अलग जो वो थे, जो उद्योगपति थे, उनसे किस तरह से चंदा लिया, किस तरह से उनको धंधा दिया, ये सारी चीजें होने के बाद, काला चिट्ठा आने के बाद, जब ये सिद्ध हो गया कि भयानक करप्शन देश के प्रधानमंत्री ने किया, तो क्या काम किया? प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ नहीं किया सुप्रीम कोर्ट ने। मतलब यह है कि सरकार के हर फैसले को, सरकार के हर कार्य को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से प्रोटेक्ट किया, और अब इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। गैर संवैधानिक, गैर कानूनी एसआईआर इस देश में चल रही है, लेकिन कोर्ट उन्हें प्रोटेक्ट कर रही है। तो जो तीनों स्तंभ थे, जो अलग अलग थे, जिनकी जिम्मेदारी थी कि संविधान के अनुसार काम करें, वो तीनों, ये स्तंभ ढह गया। आज न्यायपालिका सरकार के साथ में खड़ी है, संसद ये सरकार के साथ में खड़ी है। अब रहा, ये सब है कानूनी स्थिति, ये संविधान में है ये सारी चीजें, लेकिन एक और स्तंभ है, वो है चौथा स्तंभ, ये मीडिया। ये जो इस मीडिया का काम, जो कुछ घट रहा है सरकार के माध्यम से, जो कुछ किया जा रहा है, देश में जो कुछ हो रहा है, उसका सच, नंगा सच लोगों के सामने रखना। लेकिन क्या काम किया सरकार ने? सरकार ने पूंजीपति, जो पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, अंबानी, अडानी जैसे लोग, इनके माध्यम से इस पूरे मीडिया को कंट्रोल किया, इस पूरे मीडिया को खरीद लिया। और यह मीडिया जिसका काम था सच दिखाना, सरकार से सवाल पूछना, सरकार की गलत नीतियों को बेनकाब करना, वो मीडिया सरकार का गुलाम, तलवे चाटने वाला और सरकार का प्रवक्ता बन गया। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि आप, हमारे जो देश की राष्ट्रपति है वो भी अभी कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर मैं दूसरा कंट्री की बात करूँ, कि दूसरा कंट्री को कंट्रोल करता है प्रेसिडेंट, हर कंट्री को, लेकिन हमारे कंट्री में प्रधानमंत्री कंट्रोल करता है। अब ये सोच सकते हो यार, अब क्यों करता है नहीं करता है वो तो अलग बात है, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहूँगा, अब आगे एक वीडियो भी देख लो आप प्लीज। आज आपकी लड़ाई केवल सरकार से नहीं है, ये ध्यान रहे, केवल सरकार से नहीं है, केवल प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से नहीं है, इनके साथ में अदालत से भी आपकी लड़ाई है, संसद से भी आपकी लड़ाई है। ये जो संस्थाएं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं जिन्होंने अपना काम बंद कर दिया, इनसे भी लड़ाई, और इनमें भी सबसे बड़ी लड़ाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से है। ये पूरा मीडिया जो बिक चुका है, तो ये सब मिल गए हैं, आरएसएस और सवर्णों का ये जो पूरा संगठन है, पूरी तरह से जो मनवादी मानसिकता के लोग हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, इन्होंने हर जगह कब्जा कर रखा है। तो ये सारे के सारे अदालत, सरकार, संसद, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं, पूंजीपति, मीडिया और आरएसएस के हजारों संगठन, ये सब मनवादी लोग, इनसे संघर्ष है। जो लोग आज, जिन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है, वो आज आके कह रहे हैं, 6 तारीख को कह रहे हैं, आ रहे हैं दिल्ली में, और लोगों को आह्वान किया कि वहां पहुंचे। वो लोग क्या मांग रहे हैं? शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। शिक्षा मंत्री क्या है? ये तो मक्खी मच्छर से ज्यादा कुछ भी नहीं है, कीड़े मकोड़े हैं, और है क्या ये? शिक्षा मंत्री का नहीं, इसका मांगो इस्तीफा, देश के प्रधानमंत्री का, देश के गृह मंत्री का। घेराव करना है तो केवल सरकार का नहीं घेराव करना, घेराव करना है तो इस देश की सुप्रीम कोर्ट का, इनका घेराव करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से देश के विरुद्ध होकर काम कर रही है। घेराव करना है तो संसद का घेराव करना है, घेराव करना है तो ये जो मीडिया है, इस मीडिया का घेराव करना है, जो देशद्रोही बन चुका है, वो मीडिया जो सरकार के तलवे चाटते चाटते संविधान के विरुद्ध काम कर रहा है। तो हर किसी को समझने की जरूरत है, आज आपको लड़ना है तो केवल सरकार से नहीं लड़ना, सरकार के साथ साथ ये जो सब मिल गए हैं, सरकार है, अदालत है, संसद है, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाएं हैं, पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, मीडिया है, आरएसएस, सवर्ण, यानी कि जो मनवादी और ब्राह्मणवादी मानसिकता के जो लोग हैं, जिन्होंने हर जगह कब्जा किया हुआ है, इनसे लड़ना है। तो इनसे लड़ने के लिए उसी रणनीति के तहत, वही रणनीति बना के, वही सब कुछ बेहतर तरीके से प्लान करके लड़ना होगा, तभी आप जीत पाओगे, तभी देश को बचा पाओगे। अगर आप ये सब नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो जो लोग देश को बचाना चाहते हैं, और बचाना पड़ेगा देश को, उन्हें देश के संविधान को पहले बचाना है, और देश के संविधान को बचाने के लिए उन्हें रणनीति बनाते समय ध्यान रखना पड़ेगा, इनसे लड़ना है, केवल एक से नहीं। समाज में, देश में स्थिति बहुत गंभीर है, देश के हालात बहुत बुरे हैं, महंगाई चरम पर है, और देश का प्रधानमंत्री आम की किस्म गिना रहा है। मन की बात पे 32 मिनट आम की किस्म गिना रहा है। आ रही समझ में आपको? लगातार महंगाई बढ़ रही है, हम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, उसके डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। 56 लाख करोड़ से भी ज्यादा देश में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों और इन कंपनियों ने, तेल कंपनियों ने मिलकर पिछले 10 साल में देश के लोगों को लूटा है, पैसा कमाया है, फिर भी आज कीमत बढ़ाई जा रही है। ये हालात हैं, इन सबको देखकर ही हमको एक रणनीति बनाकर देश के संविधान को बचाने के लिए, देश की जनता को बचाने के लिए, देश के हर व्यक्ति को उसका जायज कानूनी संवैधानिक हक मिले, इसके लिए हमें काम करना है। तो सब लोग जो अपने अपने स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मेरा यही निवेदन है, इकट्ठे होकर लड़िए, सब मिलकर लड़िए, और इन सारी चीजों को ध्यान में रखकर बेहतर रणनीति बनाकर लड़िए।
आप यहाँ तक वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आई होगी कि आपकी देश को कौन चला रहा है, मोदी और अमित शाह। ठीक है, ये बंदा मिलके पूरा देश को कंट्रोल कर रहा है, पूरा सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। जो भी है हमारा चौथा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, पहला स्तंभ, व्हाटएवर कुछ भी है उसको सभी को कंट्रोल कर रहा है यही। तो आप लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि अब आप बताओ कि कॉकरोच जनता पार्टी जो कर रहा है उसको आप सपोर्ट करेंगे या नहीं। प्लीज़ कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच कि